वो गैस का तमाम जो है लीडर आए, कौंसलर हजरात आए, उन्होंने भी कोई कहा कि हमने जो है इसे पेश रफ्त करेंगे, अकाम बाला तक हम आपकी आवाज़ पहुँचाएँगे, लेकिन कोई आवाज़ हमारी जो है वहाँ तक नहीं पहुँची। हमारी रिक्वेस्ट है कि इस गैस का जो इशू है उसको भी हल किया जाए और हमारे तमाम मसाइल को हल किया जाए। पानी ने मसला है बहुत ज़्यादा। असा ने जोड़े लीडर जितने भी आमने ने लालीपॉप दई के असा की जनाब गरीब आवाम की हैदरी महल भी तकरीबन ख़ास करके बहुत सारा ये ज़्यादतियाँ कर रहे हैं। ये तो मैं खुद क्रिकेटर भी हूँ, जाता भी हूँ क्रिकेट खेलने भी, और हम गली कूचों में ही खेलते हैं। ग्राउंड हमारी अशद ज़रूरत भी है और पार्क भी हमारी अच्छी ज़रूरत है। ये अगर हूँ तो हमारे बच्चों में टैलेंट भी बहुत है, ये खेल के मैदान में बहुत आगे तक जा सकते हैं। मौजूद हूँ मीरपुर आज़ाद कश्मीर के सबसे बड़े सेक्टर मियां मोहम्मद टाउन, जिसे उर्फ़ आम में बनखुरमा भी कहा जाता है। ये सबसे बड़ा और गुंजान आबाद सेक्टर है। यहाँ के बहुत से मसाइल हैं और हमेशा इस इलाके के साथ नाइंसाफ़ी होती है, और बिजली के मसाइल हैं, इनके गैस के मसाइल हैं, इसके अलावा पानी के मसाइल हैं, और सबसे बड़ा अलमिया यहाँ पे बच्चों के लिए पार्क भी मौजूद नहीं है। तो इस हवाले से हमारे साथ बहुत से समाजी शख्सियात मौजूद हैं। आइए बातचीत करते हैं उनसे और पूछते हैं कि इनके कौन कौन से मसाइल हैं। ये बरहुमा का सबसे जो है मीरपुर का गुंजान इलाका है, लेकिन इसके इतने मसाइल हैं। जितने भी हमारे लीडर आते हैं लालीपॉप दे के हम चले जाते हैं, और हमारे लोग जो हैं भोले हैं, ये इनके बातों में आ जाते हैं और वोट दे देते हैं, और वोट दे के वो चले जाते हैं और मज़े लेते हैं इक़्तिदार का। ये डिस्पेंसरी है आपके सामने, डिस्पेंसरी इसको इतनी आबादी है, इस डिस्पेंसरी को जो है अपग्रेड करना चाहिए। इस डिस्पेंसरी के अंदर जो है जचा बचा वो जितनी भी इनकी सहूलतें हैं, हमारी जो है इब्तदाई जो है हमारी जो है वो होनी चाहिए, सारी जो है मुकम्मल होनी चाहिए। यहाँ इतने मसाइल हैं कि ये इसमें 24 घंटे ये सर्विस होनी चाहिए। दूसरा पानी का मसला है, पानी का कोई प्रॉपर तरीका कार नहीं है। फ़ोन करके हम जो है पानी हम लेते हैं, और दूसरे नंबर इसका कोई बंदा कोई ऐसा बिजली का मसला है, ट्रांसफार्मर जो है जल जाता है, फिर हम फ़ोन कॉल करके कोई बंदा है नहीं है, कोई ऐसा लीडर जो ऐसे काउंसलर हमारे हजरात हैं जो है वोट लेकर चले गए हैं, उन्हें पता नहीं है हमारी आवाम किस हाल में है। और रात को हम पूरी रात जो है बच्चे जो है वो रोते रहते हैं, जो बिजली है ही नहीं होती, और आज ज़रा सा लोड पड़ता है तो जो है ट्रांसफार्मर जल जाता है। एक का ठीक होता है, दूसरी वार्ड का जो है जल जाता है। तो मेरी आपकी साथ से रिक्वेस्ट है कि अकाम बाला से कि ये हम इस बानी करके इस गुंजान आबाद इलाके को भी तवज्जो करें। गैस का इशू है हमारा, वो गैस का तमाम जो है लीडर आए, कौंसलर हजरात आए, उन्होंने भी कोई कहा कि हमने जो है इसे पेश रफ्त करेंगे, अकाम बाला तक हम आपकी आवाज़ पहुँचाएँगे, लेकिन कोई आवाज़ हमारी जो है वहाँ तक नहीं पहुँची। हमारी रिक्वेस्ट है कि इस गैस का जो इशू है उसको भी हल किया जाए और हमारे तमाम मसाइल को हल किया जाए। हमारे जो है रोडें पुख्ता की जाए और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे जो है मसले हल किए जाए। लोड शेडिंग ने बहुत मसला है असें, उस तो बाद जनाब असें की बच्चों की पार्किंग का मसला है, उस तो बाद जनाब ये तकरीबन सड़कें असें क्या गलियां असें क्या हाल है जनाब, बहुत परेशानी है बहुत ही जनाब। असां इत्थै मतलब जेड़ा भी आमना ना लीडर वो अपने मतलब कड़ी के टूरी जाना, वो अपने हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, ये करेंगे जनाब, हमको सड़कें पक्की देंगे, हम आपको मकान देंगे, ये कुछ भी नहीं। जो भी आता है वो अपना अपना ना मतलब निकालता हुआ चला जाता है। बिजली का बहुत सारा मसला है। उस तो बाद बड़े जितने भी है ना ये इस पासा गौर करन, नहीं तो आइंदा साल वास्ता जेडे भी कोई लीडर आए तो फिर इन्हों की वोट नहीं उम्मीद ना 10 दिन 15 दिहाड़े जनाब ने कोई एक बार पानी दे छोड़ने, मुड़ गए पानी ने जनाब ना ही कोई नहीं लेने। बिल जो जनाब ना वो टाइमें पर आवने, बिल्कुल कोई लेट नहीं होना, टाइमें पर आवना। लिहाजा ये भी साड़ी रिक्वेस्ट है हुकूमत अगे और जो बड़े लीडर ने इन्होंने रिक्वेस्ट है कि इस पास गौर करन, बिजली पानी ना जनाब ना ये थोड़ा जहा ख्याल करन। साड़ा भी गरीब आवाम है तो आइंदा इस गरीब आवाम ने ना मथा भी लगना, तो ये किस तरह मथा लग सकना, इन्हें थोड़ा जहा ख्याल होना चाहिए। अच्छा, लोड शेडिंग का तो बहुत बड़ा मसला है। आज रात को भी ये जो रात गुजरी है इसमें भी हर 5 मिनट के बाद बिजली जाती रही है, जिसकी वजह से बच्चे शदीद गर्मी में बिलक के जाग रहे होते हैं, उनको कोई ना सुकून आ रहा होता है ना नींद आ रही होती है, जिसकी वजह से जो है ना सारे घर वाले तकरीबन इस बीमारी में मुब्तला रहते हैं। तो सुबह उठ के ना फिर कोई काम पर दिल करता है, ना बच्चे को स्कूल टाइम से जा सकते हैं। तो ये हमारे लिए सबसे बड़ा मसला जो है ना ये बिजली का ही मसला है। अगर ये ठीक हो जाए तो हमारे तकरीबन निसब से ज़्यादा मामला जो है ना वो हल हो सकते हैं। ये तो मैं खुद क्रिकेटर भी हूँ, जाता भी हूँ क्रिकेट खेलने भी, और हम गली कूचों में ही खेलते हैं। ग्राउंड हमारी अशद ज़रूरत भी है
اور پارک بھی ہماری ایسی ضرورت ہے. یہ اگر ہوں تو ہمارے بچوں میں ٹیلنٹ بھی بہت ہے, یہ کھیل کے میدان میں بہت آگے تک جا سکتے ہیں. تو اس سے بڑا مسئلہ جو ہے وہ سیوریج کا سسٹم, وہ نہایت ہی جو ہے وہ گندا سسٹم ہے. جگہ جگہ سے ہمارے گٹر کی لائن پھٹی ہوئی ہیں, جس کی وجہ سے آئے روز بے شمار خطرناک قسم کی بیماریاں جو ہے نا وہ بیکٹیریل ڈیزیز جو ہیں وہ زیادہ تر جو ہے نا موسٹلی زیادہ ہو رہی ہیں, جس کی وجہ سے بچے اور بڑے دونوں اس میں متاثر ہو رہے ہیں. تو ہماری بدقسمتی ہے یا ہمارے حکمرانوں کی نائلی ہے کہ ایک بن خرما کا جو میرپور کا سب سے بڑا سیکٹر ہے, آبادی کے لحاظ سے بھی اور باقی رقبے کے لحاظ سے بھی, اور جب ووٹ آتا ہے تو سب سے زیادہ ووٹ بھی ان حکمرانوں کو اسی بن خرما سے ملتا ہے, اور جو بن خرما سے ون کرتا ہے نا وہ پھر سب کو ون کرتا ہے. اصل میں جو ہمارے جتنے بھی لیڈر ہیں نا وہ سب کو بیٹا دیتے ہیں, بیٹیاں دیتے ہی نہیں ہیں. تو وہ سب آ کر وعدہ کر جاتے ہیں جی کہ ٹھیک ہے جی اس مہینے میں آپ کو گیس لائن شروع ہو رہی ہے, یہ ہو رہی ہے, وہ ہو رہی ہے, یہ پیکج ہمارا ہو گیا ہے, گورنمنٹ سے منظور ہو گئی ہے, تو ہم جو ہے نا بہت جلد آپ کے لیے سوئی گیس جو ہے وہ لے کر آ رہے ہیں. تو لیکن یہ دعوے کے دعوے رہتے ہیں, کوئی کام آج تک نہ ہوا ہے, یہ بس عوام میں چھوڑ کے چلے جاتے ہیں. اگلے 5 سال کے لیے پھر یہی دعوے لے کر آ جاتے ہیں. لیکن اس میں غلطی کچھ ہمارے عوام کی ہے کہ اگر وہ ایک جگہ ڈٹ جائیں تو ہمارے معاملات حل بھی ہو سکتے ہیں. میں اس کا کوئی منافق نہیں قتیل جو ظلم تو سہتا ہے پر بغاوت نہیں کرتا. اہلیان بن خرما سے گزارش ہے کہ اپنے حق کے لیے, اپنی مانگوں کے لیے آپ ضرور آواز بلند کریں, اور ایسے سازشی ٹولوں سے آپ ہوشیار رہیں جو ووٹ تو مانگنے آ جاتے ہیں مگر آپ کے کام نہیں کرتے. آئندہ خدا را احتیاط کیجیے گا, احتیاط کیجیے گا.